Hello everyone, welcome back to my English class. We are learning preposition और place. लास्ट के वीडियोस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट preposition और place को सीखा है. आज हम उन preposition की हेल्प से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. तो ये सबसे पहले देखिए, fill in the blanks with appropriate prepositions. तो यहाँ पर हमें जो है preposition का यूज़ करना है और उनकी हेल्प से इस preposition वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. और यहाँ पर हम जो है preposition और place का यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई लेफ्ट माई बैग द हॉल. तो यहाँ पर जो है हमें ये जो स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस पे एक एप्रोप्रिएट यानी कि जो बिल्कुल सूटेबल हो वो प्रेपोजिशन यहाँ पर फिल करना है. तो आप देखिए, हॉल जो है वो एक क्लोज्ड बंद एरिया होती है. तो बंद एरिया में हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं. तो वो प्रेपोजिशन होगा आई लेफ्ट माई बैग इन द हॉल. तो यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगा इन. Now the second sentence, the book is the table. अब ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बुक हमने रखी है, यानी कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है. तो बुक जो है वो टेबल को टच कर रही है. अब जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है और उसे टच करती है तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन द बुक इज़ ऑन द टेबल. तो यहाँ पर प्रपोजिशन आ जाएगा ऑन. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, द पोस्ट ऑफिस इज़ द बैंक. अब पोस्ट ऑफिस जो है वो बैंक के पास है या उसके अपोजिट भी हो सकता है. तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं द पोस्ट ऑफिस इज़ नियर द बैंक, अपोजिट द बैंक. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज़ अ लिटिल वाटर द बोटल. तो यहाँ पे बोतल है, बोतल की बात हो रही है और वाटर की. तो यहाँ पर एक बोतल है और बोतल जो है बंद होती है. तो बंद कोई भी चीज़ है, अगर उसमें अंदर कोई चीज़ है उसके, तो हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द बोतल. तो यहाँ पर प्रपोजिशन आ जाएगा इन. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, देयर आर क्लाउड्स द टाउन. तो टाउन है और टाउन के ऊपर जो है क्लाउड है. तो यहाँ पर एक टाउन है और उस टाउन के ऊपर जो है यहाँ पर मान लीजिए क्लाउड्स हैं. तो जब कोई चीज़ ऊपर होती है तो हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन, हमने सीखा है एबव और ओवर. तो जब लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि बादल जो है मोशन भी करेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो जब कोई चीज़ ऊपर होती है और मोशन को शो करती है तब हम उस कंडीशन में ओवर का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा देयर आर क्लाउड्स ओवर द टाउन. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, अमित इज़ सिटिंग हिज पेरेंट्स. तो अमित जो है बैठा हुआ है और उसके पेरेंट्स बैठे हैं. तो अमित बीच में है, एक साइड उसकी मदर, दूसरी साइड उसके फादर. तो यहाँ पर हो जाएगा जब कोई पर्सन या थिंग किसी दो के बीच में हो तो उस कंडीशन में हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं अमित इज़ सिटिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स. तो यहाँ पर आ जाएगा प्रपोजिशन बिटवीन. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ सिटिंग द कंप्यूटर. अब कोई जो है कंप्यूटर के पास बैठा है. तो नियर द कंप्यूटर, एट द कंप्यूटर, इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, अपोजिट द कंप्यूटर. तो दिस प्रपोजिशन कैन बी यूज्ड फॉर दिस सेंटेंस. नाउ द एट्थ सेंटेंस, ही वॉज हाइडिंग द ट्री. अब यहाँ पर एक ट्री है और ट्री के पीछे जो है कोई छिपा है. तो हो जाएगा ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, यानी कि बिहाइंड मीन्स पीछे, यानी कि उस पेड़ के पीछे वो छुपा है. नाउ द नाइन्थ सेंटेंस, द शॉप इज़ द एंड ऑफ द लेन. तो शॉप जो है वो लेन के एंड में है. तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द लेन. तो ये आपका हो गया 9th सेंटेंस. जो 10th सेंटेंस है, द कैट इज़ सिटिंग द टेबल. तो ये जो है लास्ट वाला, ये आपको करना है. कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए.